हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मैथ्स डिफ़िकल्ट है या रियल नंबर्स कंफ्यूजिंग हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो एंड लेट्स सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा, आप इसको प्रूफ करोगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? जिसमें हम इसको लेट करेंगे कि एक रैशनल नंबर है और लास्ट में इसको हमारा जो स्टेटमेंट जिसको हमने लेट किया था उसको ही फॉल्स प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट √5 इज एन रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये मैंने लेट कर लिया। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज मार्किंग कहाँ होती है मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट √5 इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are co-prime numbers. It's a very important line. हाफ मार्क्स होते हैं आपके इस लाइन के। co-prime numbers. Okay, these are co-prime numbers. तो √5 एक रैशनल नंबर मैंने लेट किया और जिसमें p और q जो है वो co-prime numbers है। तो मैंने लेट क्या किया है, मैंने √5 को p/q के फॉर्म में लेट कर लिया है। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट लाइन, co-prime numbers एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे ये लेट किया है कि √5 इज इक्वल्स टू p/q, इसमें मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा। हमने इसको रैशनल नंबर लिया है, राइट? तो चलिए √5 को जब मैं स्क्वायर करूंगी तो 5 आ जाएगा और इसका स्क्वायरिंग करूंगी तो p²/q² आ जाएगा। p²/q², q² को मैं इधर ले आती हूँ, 5q² हो जाएगा, ये हो गया p²। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये कि जो आपका 5q² है वो डिविजिबल है किससे? 5 से, राइट? 5q² जो है 5 से डिविजिबल है। अगर 5q² 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि हमारा p² डिविजिबल है 5 से, राइट? p² डिविजिबल है। देखिए यहां पर जब ये पूरी वैल्यू क्या है, p² है, अगर 5q का मल्टीपल है इसका मतलब वो उससे डिविजिबल भी होगा, राइट? q² का मल्टीपल है तो वो उससे डिविजिबल भी होगा। और ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू है, p² की, तो मतलब 5p का भी p² जो 5 से भी डिविजिबल हो गया, राइट? अब अगर p² 5 से डिविजिबल है तो मैं क्या कहूंगी कि जो p होगा वो भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट? हमारा p जो है वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि p² भी डिविजिबल है 5 से। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हमारा हो गया। यहां तक आपके एक नंबर कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, यूजुअली ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 3 मार्क्स से पूछा जाता है, तो हर स्टेप की मार्किंग होती है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने 1 मार्क कंप्लीट कर लिया है। देखिए हाफ मार्क्स आपका इधर हो गया एंड हाफ मार्क्स आपका यहाँ पे हो गया इस स्टेप पे। ठीक है, मार्किंग वाइज मैं आपको समझाऊंगी तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। लेट p इक्वल टू, मैंने मान लिया जो p है वो 3m है, सॉरी p जो है वो 5m है, मैंने लेट कर लिया p की एक वैल्यू। p जो वैल्यू ली थी मैंने, एक रैशनल नंबर था, उसका न्यूमरेटर p जो था, मैंने उसको मान लिया कि वो 5m है फॉर सम इंटीजर m, m। ठीक है, उसके लिए ये वैल्यू p 5m मैंने लेट कर लिया। अब इस वैल्यू को मैं उठा करके कहाँ रख दूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, सो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, रख देते हैं। तो 5q² इज इक्वल्स टू 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट?
5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ पे मैं क्या कह दूंगी, 5 से मैंने ये 25 कट कर दिया, 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर हो गया, राइट। ये हमारा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमने p को 5m लिया था, मतलब p जो है वो 5 का मल्टीपल है, हमने ऊपर दिखा दिया था p इज डिविजिबल बाय 5, राइट। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि 5m स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, मल्टीपल है तो मतलब डिविजिबल भी होगा ना। 5 is a multiple of m square is a multiple of 5, so that means it is divisible by 5। तो अगर 5m स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो मेरा q स्क्वायर है वो भी डिविजिबल हो जाएगा, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर आपका q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आपका q भी 5 से डिविजिबल होगा, राइट। अगर किसी नंबर का स्क्वायर उस किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी तो डिविजिबल हो जाएगा उससे। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने ऊपर क्या दिखाया कि p भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है, राइट। इसको यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ थर्ड इक्वेशन। अब आप देखिए, हमने सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लेट की थी कि p इज डिविजिबल बाय 5, और यहाँ थर्ड में हमने दिखा दिया q इज डिविजिबल बाय 5, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड दोनों में हमने क्या दिखाया कि p और q दोनों किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 5 से, यानी दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है 5। और हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि ये एक प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स हैं। ये को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कॉन्ट्रडिक्शन क्या कर दिया कि इनका कॉमन फैक्टर बता दिया हमने 5। अगर कॉमन फैक्टर 5 है तो ये को प्राइम नंबर तो हुए नहीं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो हमने लेट किया था कि रैशनल नंबर हैं, उनको हमने इरैशनल प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वी गेट 5 is a common factor, 5 is the common factor of p and q, right। p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर है, but this contradict our assumption, हमारे assumption को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कौन सा assumption, ये कि जो p और q थे वो कैसे थे, वो कॉमन को प्राइम नंबर्स हैं। assumption that p and q are को प्राइम। जब इसको इसने यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, therefore our assumption that root 5 is rational is wrong, हमारा assumption गलत हो गया। hence root 5 is an irrational। जब हमारा assumption ही गलत हो गया, irrational नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये कैसा नंबर होगा, irrational नंबर होगा। ये हमने हमारा क्वेश्चन प्रूव कर दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको रूट 5 की जगह पे वो हो सकता है रूट 3 बोल दे, हो सकता है वो आपको कह दे कि आप रूट 2 बताओ, प्रूफ करो कि एक रैशनल नंबर है, राइट। तो आपको इस तरीके से इसको प्रूफ करना है, और ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही। हाफ मार्क्स की मार्किंग मैंने यहाँ पे कर दी, ये हो गया आधा नंबर, ठीक है। और हाफ मार्क्स आपका ये स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे
जो हमने ये दिखाया था ना, ये पूरा आपका हाफ मार्क्स का है, ये इतना, ये हाफ मार्क्स की मार्किंग हो गई यहाँ पे। उसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन जो बनाई थी, दिस इज हाफ मार्क्स, ये पूरा हाफ मार्क्स का हो गया। और लास्ट में जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला फैक्ट हमने लिखा है ये पूरा, दिस इज ऑफ 1 मार्क, ये पूरा आपका 1 मार्क का है। तो इस तरीके से आपका टोटल 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन ऐसे डिवाइड हुआ है। ठीक है, हाफ हाफ मार्क्स की मार्किंग करके पूरे क्वेश्चन में हर स्टेटमेंट का आपको मार्क्स मिलता है। तो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जैसे √5 है तो आप प्रैक्टिस करिए √2 और √3, सेम स्टेप्स हैं, सब कुछ सेम है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। इसका एक और क्वेश्चन इस टाइप का है जिसमें आपको पूछ लिया जाता है कि 3 + √5 प्रूफ करिए, 3 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, वो पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने बोला 3 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इसको प्रूफ करिए। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, या तो वो क्वेश्चन में आपको दे देगा कि √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, देन प्रूव दैट √3 इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर, एंड देन प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो कुछ नहीं करना है, जो चीज़ दी हुई है उसको यूज़ कर लेना है। कैसे, अगर मैं इसको p/q के फॉर्म में लेट कर लूँ और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया √5 = p/q - 3। अब ये जब इर्रेशनल है तो इसके RHS में जो वैल्यू है वो भी तो इर्रेशनल हो जाएगी, राइट। तो ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन कोई आता भी है तो वो 2 मार्क्स में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा में नहीं पूछा जाता। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। और आप पूरा जैसे मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखा है वैसे हर स्टेटमेंट को आप, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं दिया कि √5 एक इर्रेशनल, तो पहले आप यहाँ पे √5 को इर्रेशनल प्रूफ करो, उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे लिखो और लास्ट में दिखा दो कि √5 इज इर्रेशनल, देन इट्स RHS इज ऑल्सो एन इर्रेशनल, मीन्स ये वैल्यू जो है p/q - 3 ये भी इर्रेशनल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप से आ जाते हैं आपसे, हो सकता है 3 + √5 की जगह कोई और वैल्यू दे दे आपको। ठीक है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको ज़रूर लगाइएगा। और आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट, वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो क्या तरीका होता है HCF निकालने का, कि आप पहला तो मैं दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ किया 202, फिर किया 101, एंड यू नो दैट 101 इज़ अ प्राइम नंबर, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं 2 4 = 8, ये हो जाएगा 48, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 6 = 12, 2 3 = 6, ये आ गया। मतलब जब मैंने 404 को सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला 2 की पावर 2 × 101, और जब मैंने 96 को सिंप्लीफाई किया मुझे मिला 2 की पावर 5 × 3। ठीक है, तो अब HCF तो आपको पता है क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन 2 की पावर 2 यानी कि 4 HCF हो गया। और LCM क्या हो जाएगा, LCM सारी वैल्यूज़ को लेनी है, तो 2 की पावर 5 भी आएगा, 3 भी आएगा और 101 भी आएगा, राइट। अब हम इन सारे नंबर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 5 तो हो जाएगा आपका 32, राइट। तो जब मैं 32 को 3 और 101 से मल्टीप्लाई करूँगी मेरा रिजल्ट आएगा 9696। तो LCM भी निकाल दिया हमने, HCF भी निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमने फॉर्मूला दिया है, HCF और LCM को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो HCF मेरा आया है 4, LCM आया है मेरा 9696।
ठीक है, यहाँ पे ये था नंबर थे मेरे 404 और 96। चलिए देखते हैं LHS RHS सेम आते हैं कि नहीं। तो जब मैं 9696 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आएगा 38784, और जब मैं ये 404 और 96 को मल्टीप्लाई करूँगी तब भी मेरा रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो हमारा LHS RHS एकदम सेम टू सेम आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमने कर दिया वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको एक नंबर देके सिर्फ उसको बोल दिया जाता है राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो आप इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं ये प्राइम फैक्टर्स निकाल के भी लिख सकते हैं। आप LCM HCF जैसे नॉर्मल अभी तक निकालते हुए आए हो, आप उस तरीके से LCM HCF निकालेंगे और इजी तरीके से आप रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पूरी सीरीज़ में हम 15 फरवरी से पहले सारे चैप्टर्स का रिवीजन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो तो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।